एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं लाई हूँ प्लांट एनाटॉमी का पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ने जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। सबसे पहले इनको ये किसके अंडर आते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर आते हैं। ठीक है, इनमें जो प्राइमरी वॉल रहती है वो सेलुलोज की होती है और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीफ एंड ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो जाइलम है वो एक ग्रीक वर्ड जाइलोन से आया है जिसे हम बोलते हैं वुड। तो जाइलम भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: वेसल्स, ट्रैकियार्ड्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। पेरेन्काइमा और फाइबर्स दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों में कॉमन है, लेकिन आपको वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, तो अब देखो आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स और जो फ्लोएम के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें। लेकिन देखो, जैसे जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो एक ट्यूब से ही होगा, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब से ही होगा। तो जो जाइलम है उसमें जो वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स हैं वो एक ट्यूब के समान ही होते हैं। वेसल्स मोटे होते हैं, ट्रैकियार्ड्स पतली पतली सीप ट्यूब्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो अब हम जाइलम के वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो वेसल्स होती हैं वो डेड होती हैं, वो मल्टी सेलुलर होती हैं। उनमें ब्रॉड ल्यूमेन होता है, ये देख लें, ब्रॉड ल्यूमेन होता है, मल्टी सेलुलर होती हैं। सेकेंडरी वॉल, अब देखो डेड हैं तो सेकेंडरी वॉल लिग्निन की होगी। सेकेंडरी वॉल चाहे किसी की भी हो, लिग्निन तो प्रेजेंट होगा ही। और इनमें पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। पिट्स मतलब छोटे छोटे छेद, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होता है। देखिए, जैसे ये प्राइमरी वॉल है, ये पिट्स हैं, यहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस पिट से ऐसे करके जाती हैं एक पिट से दूसरे पिट में ऐसे करके। ठीक है, ये सेकेंडरी वॉल है। और बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब ट्रैकियार्ड्स क्या होती हैं? ये भी डेड होती हैं। जैसे ये हमने ये स्टेम ले लिया, इसका एक सेक्शन ले लिया जिसमें ये वेसल्स हैं और ये ट्रैकियार्ड्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, ये डेड होती हैं और इनमें भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं और ये फ्यूजीफॉर्म शेप की होती हैं, मतलब दोनों साइड से बंद होती हैं और लिटरली वाटर मूव करता है इनसे, लिटरली वाटर मूव करता है। पेरेन्काइमा सीक्रेशन में हेल्प करती हैं, स्टोरेज में हेल्प करती हैं। फाइबर्स डेड होते हैं और सपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसमें सिर्फ पेरेन्काइमा ही लिविंग होता है। ठीक है, अब हम इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन। अभी देखिए, सबसे पहले वेसल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। एक मिनट। और ये लॉन्ग होती हैं वेसल्स, सिलेंड्रिकल होती हैं, हैविंग ट्यूब लाइक अपीयरेंस होती है, इनकी ट्यूब लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, जो वॉल्स होती है वो लिग्निन की बनी होती है, सेकेंडरी वॉल। और इनमें लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। ये डेड होती है, इनमें प्रोटोप्लाज्म लैक करते हैं, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। मैनी वेसल मेम्ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ परफोरेशन। जो काफ़ी सारी वेसल्स होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू परफोरेशन। ठीक है, जो ट्रैकियार्ड्स होती हैं वो भी डेड होती हैं। ये ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं और ये ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं विथ टेपरिंग एंड। इनमें मतलब फ्यूजीफॉर्म शेप की होती हैं, दोनों साइड से बंद। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इनमें भी नहीं होता है। ये वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और वेसल्स भी इन्हीं में हेल्प करती है। ठीक है, जो पेरेन्काइम है वो केवल एक लिविंग सेल है जाइलम के अंडर, जो कि स्टोरेज में हेल्प करता है स्टार्च और फैट के, और असिस्टेंट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर, और ये वाटर का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं वो भी डेड होते हैं। ये लिग्निफाइड बॉल होती हैं उनकी, मतलब सेकेंडरी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है। सेंट्रल ल्यूमेन प्रेजेंट होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जाइलम वेसल्स इज एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, इसीलिए वेसल्स में लिखा था कि केवल वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो वेसल जाइलम है वो 2 टाइप में है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जो प्राइमरी जाइलम है वो ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम एंड डिवाइड टू प्रोटो एंड मेटाजाइलम। अब जो प्राइमरी जाइलम होती हैं वो प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट होते हैं और प्रोटो और मेटाजाइलम में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। और जो सेकेंडरी जाइलम होती हैं वो वॉस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होती हैं। अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम
living vascular tissue responsible for transporting of food prepared by leaves during photosynthesis to all the plants of plant। ये भी एक लिविंग वस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, जो कि लीव्स बनाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू द ऑल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जो फ्लोएम रहता है वो ग्लूकोज को सोर्स से सिंक तक पहुंचाता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है और जो जाइलम में है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब ये लीफ में भी जा सकता है, ऊपर भी, और रूट को नीचे भी, दोनों साइड मूव कर सकता है। ठीक है, मोस्टली लिविंग होता है। इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा, फाइबर्स। दो चीज़ें सेम है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन याद करनी है। और जाइलम में मैंने आपको बता दिया है वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स कैसे याद करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो सीव ट्यूब्स क्या होती हैं। सीव ट्यूब्स लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, और इनमें वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है क्योंकि इनमें काफ़ी सारी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहती है, क्योंकि मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होना रहता है, तो इसलिए बीच में मतलब रास्ता ना रुके, इसलिए इनमें चीज़ें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, वैक्यूल एब्सेंट रहता है, ताकि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाए। जो कंपेनियन सेल है वो भी लिविंग होती है, इनमें सभी लिविंग रहते हैं। ठीक है, सिर्फ आई थिंक फाइबर्स डेड रहते हैं। तो जो कंपेनियन सेल है वो भी लिविंग रहती है, और जो कंपेनियन सेल्स होती है वो सीव ट्यूब से पिट फील्ड्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ये पिट फील्ड्स होते हैं, एक लिक्विड टाइप का होता है जिन्हें पिट फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं, और जो कंपेनियन सेल्स रहती हैं वो अपना न्यूक्लियस सीव ट्यूब्स के साथ शेयर करती हैं ताकि आगे का फर्दर वर्क हो सके। जो पेरेन्काइमा हैं वो लिविंग होती हैं, वो स्टोरेज और सीक्रेशन में हेल्प करती हैं, सेम एज पेरेन्काइमा इन जाइलम। जो फाइबर्स होती हैं वो जूट फाइबर्स की तरफ वर्क करती हैं। अब जो लास्ट पार्ट है वो है सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन दोनों के दोनों एब्सेंट रहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, एंड इट यूज सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जिम्नोस्पर्म्स में इनकी जगह सीव सेल्स होते हैं और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। ठीक है, इन मोनोकॉट एंजियोस्पर्म फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। और मोनोकॉट मतलब जो एंजियोस्पर्म के जो मोनोकॉट्स रहते हैं उनमें फ्लोएम पेरेन्काइमा भी एब्सेंट रहता है। तो हमारा इसी तरह से प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट हो चुका है, टिश्यू वाला पार्ट। अब हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे डाइकॉट रूट हो गया, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट, मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ, और सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें अभी पढ़नी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। सेकेंडरी ग्रोथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।